हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ कज़ात उसका पहला बाब पढ़ूंगी। और यशवा की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुर्रा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुर्रा के हिस्सा में तेरे साथ चलूँगा। सो शमौन उसके साथ गया और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावंद ने कनानियों और फरसियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बज़क में उनसे 10,000 मर्द कत्ल किए। और अदोनी बज़क को बज़क में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फरजियों को मारा। पर अदोनी बज़क भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बज़क ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज़ के नीचे ज़रा चीनी करते हैं। सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वो वहाँ मर गए। और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़के उसे ले लिया और उसे तय तय करके शहर को आग से फूंक दिया। उसके बाद बनी यहूदा ने उन कनानियों से जो कोहस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्सा और नशेब की ज़मीन में रहते थे लड़ने को गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हेब्रोन में रहते थे चढ़ाई की, और हेब्रोन का नाम पहले कैत अरबा था। वहाँ उन्होंने सीसी और रहीमान और तलमी को मारा, और वहाँ से वो वहाँ के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गए, और दरे का नाम पहले करीत सफ़र था। तब कालिब ने जो करीत सफ़र को मार कर ले लिया, फिर उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालिब के छोटे बेटे किन्स ने गैतिल ने उसे ले लिया, फिर उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी, और वो उसके बाप से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है। उसने उससे कहा कि मुझे बरकत दे, चूँकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालिब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। और मूसा के साले फैनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को जो इराद के जनूब में है चली गई, और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। और यहूदा अपने भाई शमौन के साथ गया, और उन्होंने उन कनानियों को जो सिफ्त में रहते थे मारा, और शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया। सो उस शहर का नाम हिरमा कहलाया। और यहूदा ने गज़ा और उसके नवाही, और अस्कलून और उसके नवाही, और अकरून और उसके नवाही को भी ले लिया। और खुदावंद यहूदा के साथ था, सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तब उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक हेब्रोन कालिब को दिया, और उसने वहाँ से अनाक को ले लिया, निकाल दिया। और बनी बनीमीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम में रहते थे ना निकाला। सो यबूसी बनी बनियामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। और यूसुफ के घराने ने भी बैतिल पर चढ़ाई की, और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बैतिल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे, और उस शहर का नाम
پہلے لوز تھا، اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس نے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی اور انہوں نے شہر کو طے کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا، اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے۔ اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں اور کناک اور اس کے قصبوں اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور ایبیلیہام اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجدد اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنعانی اس ملک میں بسے ہی رہے۔ پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنعانیوں سے بگاڑ کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا۔ اور افرائیم نے ان کنعانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنعانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے۔ اور زبلون نے قطرون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنعانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے متی ہو گئے۔ اور آشر نے عکو اور سیدا اور احلاب اور اکزیب اور حلبہ اور افیک اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ آشر ہی ان کنعانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نہ نکالا تھا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کنعانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیت شمس اور بیت عنات کے باشندے ان کے متی ہو گئے۔ اور اموریوں نے بنی دان کے کوہستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہ ہرس پر اور ایالون اور سلبیم میں بسے ہی رہے، تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا اور ایسا کہ متی ہو گئے۔ اور اموریوں کی سرحد اکریم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔